अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, वीडियो का टाइटल आपने देख लिया होगा। आज की ये वीडियो बड़ी ज़रूरी होने वाली है मेरे अजीज़ों। अगर आपने इसे प्ले किया है तो आप जाना मत। मुआशरे में जादू टोना करना कराना ये बहुत ज़्यादा चल रहा है। मेरे साथ जुड़े हुए हैं मेरे बड़े भाई मौलाना यूनुस रज़ा साहब। आज इस SY अपडेट पर हम दोनों भाई साथ आए हैं और आपके लिए एक ऐसा पैगाम लेकर के आए हैं। आप चाहे यूट्यूब पर देख रहे हो, फेसबुक पर देख रहे हो, इंस्टाग्राम पर देख रहे हो, ये जादू टोना करना कराना जो चल रहा है ना आजकल मुआशरे के अंदर, इतनी गंदी हरकतें लोग कर रहे हैं मेरे अजीज़ों, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इससे बचना कैसे है? क्या जादू टोना ये करना कराना होता भी है या नहीं होता है? इसके बारे में भी हज़रत बताएंगे आपको। इतना कुछ इस वीडियो के अंदर आपको 10 से 12 मिनट के अंदर इंशाल्लाह मिलेगा कि आपके सारे मसाइल इस ताल्लुक़ से हल होने वाले हैं इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से हैं हज़रत आप? वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलमान भाई अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है, मैं ठीक हूँ। हज़रत आपने सब कुछ सुन लिया, मैंने अभी क्या क्या व्यूवर्स से कहा। आप इस ताल्लुक़ से एक एक चीज़ आईने की तरह क्लियर करके हमारे व्यूवर्स यानी इनके सामने रख दीजिए, सारी बातें मुकम्मल। और कैसे बचना है, जादू टोना ये करना कराना होता भी है या नहीं होता है? तो प्लीज़ हज़रत आप रहनुमाई फरमाएं और इससे कैसे बचना है उसके बारे में बताएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, जैसे भी सलमान भाई ने कहा कि जादू टोना ये सारी चीज़ों में लोग बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं। इसी के ताल्लुक़ से इन्होंने कुछ चीज़ें आपके सामने रखी हैं और मुझसे पूछा है। मैं सिर्फ 2 से 3 चीज़ें आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ कि जादू किसको हुआ है, नहीं हुआ है, उसकी क्या क्या निशानी होती हैं, वो मैं आपके सामने रखूँगा। और उसके बाद जादू का तोड़ करने के लिए, अगर जादू हो गया है, नज़र वगैरह हो गई है, तो उसकी काट के लिए मैं आपको एक लास्ट में वजीफ़ा भी बताऊंगा और कुरानी अमल होगा। और उसके बाद फिर मैं आपको एक ऐसे नक्श के बारे में बताऊंगा जिसका आपके हमारे सबके घरों के अंदर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं जादू की निशानी के बारे में। तो सलमान भाई, जादू की जो निशानी है ना, वो आमिलीन ने 10 निशानियाँ जिक्र की हैं। और ये 10 निशानियां वो हैं कि अगर इनमें से कोई एक भी किसी शख्स के अंदर, चाहे वो मर्द हो या औरत हो या बच्चा हो, अगर पाई जाए तो उसे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपने ऊपर गौर व फिक्र कर लेना चाहिए और उसका इलाज करा लेना चाहिए। नहीं तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, घर बर्बाद हो जाएगा। और देखिएगा, जादू अगर कोई कराता है तो हो भी जाता है। ऐसा नहीं है कि जादू नहीं होता है, बहुत सारे लोग नहीं मानते, ठीक है, ऐसा नहीं है। और नजर का लगना भी हक है, हदीस पाक से साबित है, कुरान पाक से जादू का लगना भी साबित है ना। तो अब आइएगा, वो जादू की निशानी क्या क्या है जी। देखिएगा, अगर ये जादू वाले इंसान के जो आंखें होती है ना, तो आंखों के नीचे काले काले धब्बे, जिसे कहते हैं डार्क सर्कल, नजर आने लगते हैं। और जादू वाले इंसान जब वो अपने घर से बाहर निकलता ना, तो उसे देख करके कौवे उसके सर पर मंडलाने लगते हैं। अगर आपके साथ एक बार ऐसा हो तो कोई बात नहीं है, जब भी आप घर से निकल रहे हैं और आपको देख करके कौवे आपके सर पर आ जा रहे हैं, बोल रहे हैं, तो समझ जाना कि आपके ऊपर बुरी बलाएं हैं, आपके ऊपर जादू का असर हो चुका है, ठीक है। अगर एक बार हो तो कोई बात नहीं है, अगर बार बार ऐसा हो रहा है तो फिर आपको जितनी जल्दी हो सके अपना इलाज कराएं। और दूसरी निशानी के बारे में, आपने पहली निशानी आपने सुन ली है, और दूसरी निशानी ये है कि अगर आपके चेहरे का नूर ख़त्म होता जा रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उनका चेहरा पहला बड़ा रौनक था, बड़ा अच्छा था, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है अचानक कि उनके चेहरे का नूर ख़त्म हो जाता है, तो और वो नमाजों से दूर होता जा रहा है, तो समझ जाना कि उसके ऊपर जादू का असर हो चुका है, बुरी बलायां उसके साथ आ चुकी हैं। और तीसरी निशानी आमिलीन ने ये बयान की है कि अगर आप किसी बीमारी में अचानक मुब्तला हो गए और आपने दवाई बड़े बड़े डॉक्टरों से खाई, बड़े बड़े हॉस्पिटलों के अंदर आपने अपने आप को दिखाया, लेकिन कोई भी दवाई काम नहीं कर रही, आपने एक्सरे, जांचें, रिपोर्टें सब कुछ करा ली, किसी रिपोर्ट में आपकी कोई बीमारी नहीं आ रही है और आपके हजारों लाखों रुपए लग चुके हैं, तो फिर यहाँ पर आपको गौर करना होगा कि आपके ऊपर जो दवा असर नहीं कर रही है, तो समझ जाना आपके ऊपर जादू का असर है और बुरी बलाएं आपके साथ में हैं। अगर आपको शिफा नहीं मिल रही है तो जितनी जल्दी हो सके अपना रूहानी इलाज करा लेना। नंबर 4, चौथी निशानी आमिलीन ने यह बयान की है कि आप बिल्कुल अच्छे थे और आपका अचानक वजन कम होने लगा, और पहले वजन आपका मान लीजिएगा 60-65 किलो था, अब आपका 40-45 किलो वजन रह गया। तो
और आप खा भी अच्छा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपका वजन कम होता जा रहा है, तो जल्दी गौर कर लेना, ये वजन का कम होना ये भी जादू की निशानी होती है, जादू की अलामत होती है। इंसान को फिर खाया पिया नहीं लगता है। और पांचवी निशानी के बारे में आमिलीन ने लिखा है कि अगर आप घर से बाहर निकले और आपको देख कर के कुत्ते भौंकते हैं, अगर आपके साथ एक बार ऐसा हुआ तो कोई बात नहीं है, कोई वहम करने की जरूरत नहीं है। और जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं, आपको देख के कुत्ते भौंकते हैं, जब भी आप निकलते हैं आपको देख के कुत्ते भौंकते हैं, तो फिर समझ जाना कि आपके साथ बुरी बलाएं हैं, आपके ऊपर जादू का असर हो चुका है। एक चीज यहाँ पर मैं आपको बता दूं सलमान भाई, देखिएगा, आपने भी देखा होगा और ये तजर्बा भी किया होगा कि जब आजान होती है ना तो कुत्ते रोते हैं, है ना। जैसे इशा की अजान हो रही है, फजर की अजान हो रही है, मगरिब की, असर की, तो कभी कभी ऐसा होता है कुत्ते रोने लगते हैं। तो हदीस पाक के अंदर आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब आजान होती है ना तो शयातीन जो है भागते हैं, गोज मारते हुए भागते हैं, और जितनी भी ये जिन्नात, शरीर किस्म के जिन्नात होते हैं, बुरी बलाएं होती हैं, वो सब बस्ती से निकल निकल के भागती हैं, तो वो इन कुत्तों को दिखाई देती हैं। और जब वो कुत्तों को दिखाई देती है ना अपनी भयानक सूरत में, खतरनाक शक्लों में, तो ये कुत्ते उन्हें देख करके रोने लगते हैं और डर जाते हैं। तो जैसे ही अजान होती है, बुरी बलाएं जाती हैं, कुत्ते इन्हें देख करके रोते हैं, तो ऐसे ही जादू वाले इंसान के ऊपर भी बुरी बलाएं हो जाती हैं। अब वो कुत्तों को जब दिखाई देती है, बंदा जब उनके सामने जाता है, कुत्ते उसे देख करके भौंक रहे हैं, तो समझ जाना चाहिए कि हमारे ऊपर भी कोई ना कोई बुरी बला है, और जितनी जल्दी हो सके हमें रूहानी इलाज करा लेना चाहिए। और नंबर 6, छठी निशानी यह है कि आप जब भी कोई काम करने के लिए जा रहे हैं और आपका काम बिगड़ता जा रहा है, बार बार आप काम कर रहे हैं, बिगड़ता जा रहा है, आपका कारोबार नहीं चल रहा है, तो समझ जाना कि आपके पीछे कोई पड़ा हुआ है और वो आपके ऊपर जादू करा दिया है। तो जितनी जल्दी हो सके आप जादू का तोड़ कराएं। ये अक्सर लोगों के साथ में होता है, क्योंकि किसी का खाना पीना, अच्छा पहनना ओढ़ना बहुत सारे लोगों को हजम नहीं होता है, हासिदीन हर जगह मिल जाते हैं। नंबर 7, सातवीं निशानी सलमान भाई ये बयान की है आमिलीन ने कि अगर आपका कारोबार पहले बहुत अच्छा चल रहा था, अचानक आपका कारोबार जो है बंद होने लगा, डाउन हो गया, यहाँ तक कि कस्टमर आने बंद हो गए, और जो काम आपका चल रहा था बिल्कुल ठप हो गया, तो समझ जाना कि किसी ने आपसे हसद करके, जल करके आपके ऊपर जादू करा दिया है। तो जितनी जल्दी हो सके आप अपना रूहानी इलाज कराएं, इसकी काट कराएं, इसका बंदोबस्त जरूर कराएं, वरना तो आप बर्बाद हो जाएंगे, घर बर्बाद हो जाएगा। इसे आप सीरियस में लेना। नंबर 8, आठवीं निशानी आमिली ने यह बयान की है, अगर कोई बंदा अकेला बैठा बैठा बड़बड़ा रहा है और अकेले में अपने आप से बातें कर रहा है, या आपके साथ ऐसा एक बार हुआ तो कोई बात नहीं, और बार बार किसी के साथ ऐसा हो रहा है, तो समझ जाना उसके ऊपर जादू का असर हो चुका है। नंबर 9, नवीं निशानी आमिलीन ने यह बयान की है कि अचानक से किसी के अंदर जो है चिड़चिड़ापन आ जाना, और आप जैसे रोजाना काम पे जाते थे, रोजाना ऑफिस जाते थे, फिर आपने काम पे जाना बंद कर दिया, घर वाले काम के लिए कहते हैं, आप मना कर देते हैं, उन्हें गालियां बकते हैं, बुरा भला कहते हैं, और आपको गुस्सा आ जाता है, और माँ की इज्जत नहीं कर रहे हैं, बाप की नहीं कर रहे हैं, भाई की नहीं कर रहे हैं, तो समझ जाना कि किसी ने जादू करा दिया है और बुरी बलाएं उसके साथ हो चुकी हैं। और 10वीं निशानी ये बयान की है कि इंसान जब दीन से दूर होने लगे, बुरे बुरे काम करने लगे, घर वालों का कहना ना माने, तो समझ जाना उसके साथ भी बुरी बलाएं हैं। तो सलमान भाई ये कुछ निशानियां थी जो आमिलीन ने बयान की, जो मैंने आपकी खिदमत में रखी। अब सवाल ये होता है कि अगर किसी के ऊपर जादू है तो उसका तोड़ कैसे होगा, उसकी काट कैसे होगी? तो सलमान भाई अल्लाह तबारक व तआला ने ना कलाम मुक़द्दस के अंदर हर चीज की काट रखी है, हर चीज का इलाज है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर चीज का इलाज है। तो करना क्या है, अगर किसी के ऊपर जादू की निशानी पाई जाए तो एक मर्तबा ये आपको ये काम करना है कि आपको ये आयतुल कुर्सी 7 मर्तबा पानी के ऊपर दम करना है, और सरसों का तेल ले लेना है, उसके ऊपर भी दम करना है 7 मर्तबा पढ़कर, और ये चारों कुल या अय्युहल काफिरून और कुल हुवल्लाहु अहद, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, ये पढ़ करके दम कर देना है, और उस पानी को जो है पिलाना है मरीज को जिसको ये निशानी दिखाई दे रही है, और जो तेल है उस तेल को नाक के नथनों में, कानों में, अपने सर के बालों में लगाना है, ताकि जो बुरी बलाया वगैरह हैं, जो असरात हैं, वो सारे के सारे खत्म हो जाएं। और 40 दिन तक मुसलसल अपने घर में ये सूरह बकरा की तिलावत कराना है। ये हो गया पुरानी अमल जो कराना है। अब आइएगा इसकी काट के लिए, और आपने ये सब काम कर लिया,
اب آپ چاہتے ہیں کہ کسی کا اثر ہمارے اوپر نہ ہو, کوئی جادو کرائے اس سے حفاظت ہو جائے, یا آپ کے اوپر جادو کوئی کرا چکا ہے اور کاٹ حضرت نہیں ہو میں رہی بھی ہے. آپ سے ایک یہی معلوم کرنے کے لیے جا رہا تھا کہ اگر ہم نے, چلو کوئی بھائی ایسا ہے کہ وہ روحانی علاج نہیں کروا سکتا, کچھ علاقے ایسے ہیں مان لیجئے, یا وہ اتنا پڑھ بھی نہیں سکتا کچھ, تو آگے کے لیے پھر وہ کیا کرے, یہ اس سے بچے کیسے؟ چلو ایک بار تو علاج کروا لیا, آگے کبھی لائف میں ہمارے اوپر جادو ٹونا یہ معاملات نہ ہو, اس کے لیے اور کچھ رہنمائی فرمائیے. یہ سوال آپ نے بہت اچھا کیا, کیونکہ ہر گھر میں پڑھا لکھا نہیں ہوتا ہے اور ہر کسی کو یہ صورت یاد نہیں ہوتی ہے, اور سورہ بقرہ بڑی لمبی ہوتی ہے, ہر کوئی پڑھ بھی نہیں سکتا ہے. تو اس کے لیے میں آپ کو ایک نقش کے بارے میں بتا دیتا ہوں, اور وہ نقش ایک اللہ کے ولی کے ہاتھ کا بنایا ہوا ہے, جسے کہ تحفہ نوری کہا جاتا ہے. آپ یہ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں بازو میں, یہ ہے تحفہ نوری. یہ اللہ کے ولی حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کے ہاتھوں کا بنایا ہوا نقش ہے. اس کے فائدے یہ ہیں, اگر کسی کے اوپر جادو کا اثر ہے, جیسے میں نے نشانی آپ کو بتائی ہیں, ان میں سے کوئی ایک نشانی بھی آپ کے اندر پائی جا رہی ہے اپنے جسم کو لے کے, کاروبار کو لے کے, گھر کو لے کے, پریشانی کو لے کے, تو پھر یہ تحفہ نوری آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. کرنا کیا ہے, اس آپ اپنے گھر میں لگائیے گا, ٹھیک ہے, یا آپ کا دکانداری کا کام ہے تو دکان میں اس کو لگائیے گا, یا آپ کا چلنے پھرنے کا کوئی کام ہے, کاروبار ہے, تو اسے آپ اپنی سینے والی جیب میں رکھ کر کے ساتھ میں گھومیے گا, جس سے بھی آپ بات کریں گے وہ آپ کا دیوانہ ہوتا چلا جائے گا, آپ کا کاروبار آگے بڑھے گا. یا گھر میں مان لیجیے کہ کوئی بیمار ہے, پریشان ہے, یا جادو کا اثر ہے, تو رات میں اس نقش کو پانی میں ڈال کے رکھ دینا ہے پوری رات, اور صبح کو اس مریض کو پانی پلانا ہے. یہ 40 دن یہ عمل کریے گا, انشاءاللہ تبارک و تعالی جادو ٹونا کرا دھرا اور جو آسیبی اثر ہے یا بری بلائیں ساتھ میں ہے یا نظر ہو چکی ہے, وہ ساری کی ساری انشاءاللہ اس تحفہ نوری کے ذریعے سے دور ہو جائیں گی. اگر آپ کا کاروبار نہیں چل رہا, یہ آپ نے رکھ لیا اپنے گھر میں, تو آپ کا کاروبار چلے گا, رزق میں خوب برکتیں ہوں گی, آپ کے گھر سے بیماری دور ہو جائے گی, جادو ٹونے کا اثر ختم ہو جائے گا, اور پھر آئندہ آپ کے گھر میں آپ کی سب کی حفاظت بھی رہے گی. یہ آپ کو اچھا حضرت, تو یہ ہر جگہ مل جاتا ہے حضرت, مل جائے گا لوگوں کو؟ جی دیکھیے, بہت ساری جگہوں پر نہیں ملتا ہے, بلکہ اس کی کچھ خاص جگہیں ہوتی ہیں وہاں پر یہ مل جاتا ہے. جیسے مان لیجیے کوئی کتب خانہ وغیرہ ہے, وہاں پر بہت ساری جگہوں پر مل جاتا ہے, لیکن ہر جگہ نہیں ملتا ہے. بہت سارے لوگ سوچتے ہیں بھی ہم کہاں سے لے کر آئیں گے. حضرت آپ نے یہ تحفہ نوری بتا تو دیا, تو اگر آپ یہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تحفہ نوری, تو یہ نمبر دے دیا ہے تحفہ نوری کے نیچے, آپ دیکھ رہے ہیں موبائل نمبر. اس نمبر پہ کال کر کے آپ بڑی آسانی سے پورے انڈیا میں کہیں بھی کسی بھی جگہ اس تحفہ نوری کو آپ منگوا سکتے ہیں. اس نمبر پر کال کریے گا, انشاءاللہ تبارک و تعالی حفاظت کے ساتھ آپ کے گھر تک پہنچا دیا جائے گا انشاءاللہ عز و جل. میں بھی آپ لوگوں سے یہی کہنا چاہتا ہوں, آپ اس نمبر پہ کال کریں گے تو یہ تحفہ نوری آپ کے گھر تک پہنچے گا, ڈاک دوبارہ پہنچوائیں گے انشاءاللہ تعالی. دیکھیے یہاں پر ایک اہم بات اور کہنا چاہتا ہوں, آپ یہ نہ سوچیں کہ ہم نے تحفہ نوری منگوا لیا ہے اور اس کے بعد میں گھر میں ٹانگ دیا, برکت ہونا شروع ہو گئی ہے کہ بس اب تو سب کچھ یہی ہے. دیکھیے فرض نمازیں جو ہمارے نوجوان بھائی چھوڑ رہے ہیں, بہنیں چھوڑ رہی ہیں, تو نماز کی پابندی کرنا بہت ضروری ہے. بالکل بالکل بالکل. جی حضرت, نمازوں کی پابندی کرنا, ہاں بالکل, اسی پر آپ کو نربھر نہیں رہنا ہے. دیکھیے آپ نمازیں پڑھیے گا, درود شریف کی کثرت کریں, اور گھر میں کلام پاک کی بھی تلاوت کریں, ٹھیک ہے. اگر پڑھا ہوا نہیں ہے تو مجبوری ہے, نمازوں کے ساتھ ساتھ یہ ذرائع اپنائیے گا, اس سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اور بزرگان دین نے یہ ہمیں تحفہ دیا ہے, اسے آپ اپنے گھر میں ضرور رکھیے گا. ہاں بھائی, اللہ کے ولی کا لکھا ہوا نقش ہے, معمولی بات نہیں ہے. ہم نماز کی پابندی تو کریں گے, لیکن اس نقش کو اپنے پاس رکھیں گے, اپنے کاروبار میں انشاءاللہ تعالیٰ اپنے گھر میں رکھیں گے, پاس رکھیں گے, تو اس کی برکت اتنی ہوگی کہ الحمدللہ آپ کو دھیرے دھیرے سب کچھ دکھائی دینے لگے گا کہ کتنے اس کے ہمیں فیض مل رہا ہے, کتنی برکت مل رہی ہے. تو اسکرین پر نمبر دیا ہے, اس نمبر پر آپ کال کر کے اس کو آرڈر کر لیجئے, اور ابھی اپنے گھر بیٹھے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو منگوا لیجئے. تو حضرت اور کچھ کہنا چاہیں گے ویور صاحب؟ بس 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 یہی کافی ہے. بس اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے پروردگار اپنے حبیب کے صدقے میں, جادو ٹونے سے اور نظر بد سے, اور اللہ پاک سب کے رزق میں, کاروبار میں, عمر میں خوب برکتیں عطا فرمائے. جتنے بھی ہمارے ناظرین ہیں, اللہ پاک سب کی دلی جائز تمناؤں کو پورا فرمائے. آمین یا رب السلام العالمین. علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. تو ویڈیو کو پلیز آپ کسی بھی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر دیکھ رہے ہوں, انسٹاگرام, فیس بک, یوٹیوب, پلیز اپنے احبابوں تک, رشتہ داروں تک جو خاص کر ان چیزوں سے پریشان ہیں, ان تک ضرور ویڈیو کو شیئر کر دینا, تاکہ ان کے لیے آسانی ہو. اور الحمدللہ ایک اچھا پیغام ہے, ثواب کی نیت سے آگے اس کو ضرور شیئر کرنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.